स्टूडेंट स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि तत्वों की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो तत्वों की संयोजकता किस प्रकार निकालेंगे उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसके अलावा संयोजकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो संयोजकता से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए तब शुरू करते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने का नियम। तो तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। अगर इन नियमों को हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो हम तत्वों की संयोजकता आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला नियम नंबर 1 है। इसमें क्या बतलाया गया है? तो इसमें ये बतलाया गया है कि जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरा होता है उनकी सामान्य संयोजकता 0 होती है। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। इसी तरह और भी जो तत्वें अक्रिय गैसें होती हैं, जो भी अक्रिय गैसें हैं, उन सभी तत्वों के सभी कोष पूर्णतः अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए इनकी सामान्य संयोजकता 0 होती है। अब संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे, अब इसको हम लोग सीखेंगे। निकाल कर इसको हम लोग देखेंगे किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम की हमको संयोजकता मालूम करनी है, लेकिन संयोजकता ज्ञात करने से पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे पहला कोष होता है के कोष 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। यल कोष 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है। यम कोष 8 या 18 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है। यन कोष 32 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है। तो ये कोषों में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मालूम रहनी चाहिए कि के कोष 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होगा, यल कोष 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होगा, यम कोष 8 या 18 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है और यन कोष 32 इलेक्ट्रॉन के साथ पूर्ण होता है। अब यहाँ पर हीलियम की हम संयोजकता निकालेंगे। तो हीलियम की संयोजकता निकालने के लिए हम लोग बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हीलियम का क्रमांक होता है 2 और इसकी संयोजकता निकालेंगे तो पहला कोष आएगा के, दूसरा कोष आएगा यल, तीसरा कोष यम और चौथा कोष यन। अब यहाँ पर हीलियम का क्रमांक 2 है तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीलियम का कोष क्या है। हीलियम का कोष पूर्णतः भरा हुआ है। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो के में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का कोष पूर्णतः भरा है, तो हीलियम की संयोजकता कितनी होगी? तो हीलियम की संयोजकता 0 होगी। तो यहाँ पे हीलियम की संयोजकता अगर निकालेंगे तो वो आएगा 0। तो जिन तत्वों के कोष पूर्णतः भरे होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। इसी प्रकार और नियोन का निकाला जाए, इसका क्रमांक होता है 10। तो पहले बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें। तो पहला कोष के, दूसरा यल, तीसरा यम, चौथा कोष यन। तो के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा है? 10 में से 2 तो के कोष में भर गया, 8 बचा है। अब 8 बचा है तो यल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8, तो इसमें 8 रख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों कोष भरे हुए हैं, के कोष और यल कोष पूर्णतः भरा हुआ है। तो नियोन की संयोजकता क्या होगी? तो नियोन की जो संयोजकता होगी वो होगी 0। तो इस तरह हम किसी भी तत्व की संयोजकता मालूम कर सकते हैं। जैसे आर्गन है, तो आर्गन का क्रमांक 18 होता है, के में 2, यल में 8 और यम में 8।
तो यहाँ पर भी कोष देख रहे हैं कि तीनों कोष K, L, M तीनों कोष पूर्णतः भरे हुए हैं, तो यहाँ पर भी संयोजकता क्या होगी, तो आर्गन की भी संयोजकता शून्य होगी। तो यहाँ पर आर्गन की संयोजकता शून्य होगी। तो इस प्रकार हम तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पहला नियम, जिसमें हम लोग समझे हैं कि तत्वों की संयोजकता किस प्रकार निकालेंगे। तो पहले नियम में ये बतलाया गया था कि अगर तत्वों के सभी कोष पूर्णतः भरे होंगे तो उनकी संयोजकता शून्य होगी। अब देखते हैं नियम नंबर 2। अब दूसरा नियम हम लोग समझते हैं कि दूसरे नियम में क्या बतलाया गया है। दूसरे नियम में ये कहा गया है कि जिन तत्वों के बाह्य कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सामान्य संयोजकता 1, 2 या 3 होती है। तो जो भी तत्व हैं अगर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से निकाल रहे हैं और उनके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही उनकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम क्रमांक होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला कोष K, दूसरा L, तीसरा M, N। तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और कितना बच गया, एक बचा है तो अगला कोष L में चला जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि लिथियम के बाह्य कोष कौन सा है, तो L है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा वही बाह्य कोष होता है। तो L में जो है बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, तो लिथियम की संयोजकता 1 होगी। तो अगर बाह्य कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही संयोजकता हो जाएगी। तो लिथियम के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता लिथियम की 1 होगी। इसी तरह सोडियम का अगर निकालेंगे तो सोडियम का क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से निकालें 2, 8, 1। तो सोडियम के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी। सोडियम की संयोजकता 1। तो इस प्रकार आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग दूसरा नियम भी समझ गए। अब जो है अगला नियम समझते हैं। एक और इसका नियम है, नियम नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम यह कहता है कि जिन तत्वों के बाह्य कोष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सामान्य संयोजकता 8 माइनस बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिन तत्वों में 4 से अगर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्य कोष में अगर 4 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयोजकता निकालते समय बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम 8 में से घटा देते हैं। तो 8 में से घटा देंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरह ETC इत्यादि हैं। तो कार्बन की अगर संयोजकता हम निकालेंगे तो कार्बन क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। तो कार्बन के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी संयोजकता जब निकालेंगे तो कार्बन की संयोजकता हम निकालेंगे तो 8 में से बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो इस तरह कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन का निकाला जाए, इसका क्रमांक होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 5। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब नाइट्रोजन की जब संयोजकता निकालेंगे तो नाइट्रोजन की संयोजकता जब ज्ञात करेंगे तो 8 में से बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी 3। तो इस तरह जो है हम संयोजकता तत्वों की निकाल सकते हैं।
तो संयोजक तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने की ये 3 नियम हैं। ये तीनों नियम की अगर जानकारी है तो आप तत्वों की संयोजकता आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी समझ लिया जाए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहां पर देखिए, ये है पहला प्रश्न। यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर है कि यौगिक A2B5 में A की संयोजकता बताइए। तो कुछ इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर यौगिक X4Y7 में वायु की संयोजकता कितनी होगी, कि वायु की संयोजकता कितनी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, लेकिन बेहद ही आसान, बहुत ही आसान है। कैसे हम निकालेंगे तो देखिए किस तरह निकालते हैं। A2B5 में A की संयोजकता पूछा गया है कि A की संयोजकता कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, A की संयोजकता पूछा गया है तो सिर्फ तिर्यक गुणा कर देंगे। A की संयोजकता हो जाएगा जो B की संख्या है वो A की संयोजकता होगी, और B की संयोजकता क्या होगा, जो A की संख्या है। तो A की यहाँ पर संयोजकता होगा, A की संयोजकता यहाँ पर होगी 5, और B का अगर पूछा जाएगा तो B की संयोजकता होगी 2। तो बस सिर्फ तिर्यक, A का ये हो जाएगा संयोजकता, अब B का ये हो जाएगा। तो तिर्यक जो है हम लोग संयोजकता बतला देंगे। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में X4Y7 में वायु की संयोजकता कितनी है। X4Y7 में वायु की संयोजकता कितनी है। तो यहाँ पर Y की संयोजकता पूछा है तो X की संख्या कितनी है, 4 है। तो Y की संयोजकता 4 होगी। तो Y की संयोजकता यहाँ पर 4 होगी। तो इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में ये कई बार पूछे गए हैं। तो इस तरह हम लोग ये प्रश्न भी समझ गए हैं। अब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता हमको याद रखना पड़ेगा, तो उन तत्वों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कुछ प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व, तो यहाँ पर ये कुछ तत्व दिए गए हैं जिनकी संयोजकता आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग यौगिकों में अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर स्केवेडियम, टाइटियम, वेलेडियम, क्रोमियम, ये सभी जो तत्व हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पे ये जो भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों की संयोजकता आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनको नियम से निकालेंगे तो निकालते समय इनकी संयोजकता जो है वास्तविक प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्केवेडियम की संयोजकता 3 होती है, टाइटियम की 4, वेलेडियम की 4, क्रोमियम की 3, मैग्नीज की 2, और आयरन यहाँ पर 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2 और 3। तो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग इसकी संयोजकता है। किसी में इसकी आयरन की संयोजकता 2 होगी तो किसी में 3 होगी। कोबाल्ट की संयोजकता 2 होती है, 2 होती है। निकिल की 2 होगी। कॉपर ये भी अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करता है, किसी यौगिक में 1 और किसी में 2, और जिंक की संयोजकता 2 होती है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने एक संयोजकता का महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा कर लिया है, समझ चुके हैं, और किसी भी तत्व की संयोजकता हम निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।